एक माँ और बेटी खिड़की के पास बिस्तर पे बैठी थीं, तभी एक जोरदार विस्फोट होता है। लेकिन विस्फोट उनके घर से थोड़ा दूर हुआ था तो सिर्फ खिड़की की कांच ही टुकड़ों में टूटकर बिखरती हैं। कुछ कांच के टुकड़े बिस्तर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन दोनों माँ बेटी को कुछ नहीं हुआ था। तभी उनके पीजी में रह रही एक विदेशी लड़की दौड़ती चिखती हुई उनके रूम की तरफ आती है। वो पूछती है, ओलिना, याना, ठीक हो आप दोनों? चलो भागो, लगता है रिकुन ने यहाँ हमला कर दिया है। ओलिना अपनी बेटी याना को जैसे ही गोद में लेकर भागती है वो गिर जाती है। ठीक तभी एक मोर्टार बॉम्ब खिड़की से अंदर आकर गिरता है। ऐसा लग रहा था जैसे उन पर किस्मत आज बहुत मेहरबान हो। मोर्टार से विस्फोट नहीं होता है। ओलिना का दिमाग और शरीर दोनों सुन पर जाता है। पीजी में रह रही लड़की जोर से चिल्लाती है, भागो ओलिना, भागो जल्दी। ओलिना, मेरे टांगों में बहुत ही जोरदार चोट आई है, मैं हिल भी नहीं पा रही हूँ। ओलिना, याना, भागो, नायरा के पास चले जाओ। याना, नहीं, मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मौके की नजाकत को देखते हुए नायरा दौड़ते हुए आती है और मोर्टार को हाथ में लेते हुए खिड़की के बाहर फेंक देती है और ओलिना के पास जाके लेट जाती है और तभी बाहर फेंके मोर्टार में विस्फोट होता है। फिर चमत्कार हो जाता है, वो तीनों बच जाते हैं। फिर वो तीनों युद्ध से बचने के लिए बने बंकर में छुप जाते हैं। इससे पहले की कहानी में आगे बढ़े, हम थोड़ा पीछे जाके याना, ओलिना, नायरा और युद्ध के बारे में जान लेते हैं। ओलिना एक कामकाजी महिला है और उसका अपने सैनिक पति से तलाक हो चुका था। वो अपनी 9 साल की बेटी याना के साथ रहती हैं। ओलिना के देश जुक्रे का युद्ध अपने पड़ोसी देश रिकुन के साथ चल रहा है। नायरा एक मेडिकल छात्र हैं, जो अपने देश भारत से मेडिकल की पढ़ाई के लिए जुक्रे आई हैं, और वो ओलिना के पीजी में रहती हैं। इस घटना के ठीक 24 घंटे पहले नायरा एयरपोर्ट पर खड़ी थी। युद्ध की आशंका के बीच वो जुक्रे से निकल जाना चाहती थी। वो अपने देश भारत जाने के लिए भारत से आ रहे विमान का इंतजार कर रही थी। इसी बीच एक न्यूज आती है कि रिकुन ने जुक्रे की कुछ क्षेत्रों में हमला शुरू कर दिया है, जिसके कारण भारत से आ रही फ्लाइट वापस चली गई है। ये न्यूज सुन के नायरा के चेहरे पर उदासी छा जाती है। आंखों से आंसू छलक जाते हैं। हे भगवान, ये हम लोग कहाँ फंस गए? अब हम लोग वापस कैसे जाएंगे? सामने खड़ी एक दूसरी भारतीय लड़की ने नायरा को गले लगाते हुए बोली, रो नहीं यार, मुझे पता है कि कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। हमको हमारा देश ऐसे ही नहीं मरने देगा। नायरा वापस ओलिना के घर रहने चली जाती है। नायरा को दरवाजे पे देखकर ओलिना आश्चर्यचकित हो जाती है। ओलिना, नायरा, ओ माय गॉड, क्या हुआ, तुम वापस क्यों आ गई? नायरा, वो भारत से आ रही फ्लाइट वापस चली गई है, एयरपोर्ट पे कोई इंतजाम नहीं था तो मैं वापस आ गई। ओलिना, चलो तुम अंदर आ जाओ। याना नायरा को देखकर खुश हो जाती है। आ गई मेरी दोस्त तो वापस आ गई। नायरा अपने रूम में चली जाती है। सबको 100% विश्वास था कि जुक्रे के जिस शहर में नायरा रह रही थी वहां रिकुन हमला नहीं करेगा। लेकिन फिर भी एहतियात के तौर पर बंकर बनाए गए थे ताकि अगर हमला हुआ तो बचा जा सके। नायरा अपने रूम में उदास बैठी हुई कुछ सोच रही थी। अब मैं मम्मी पापा भैया से कब मिल पाऊंगी? तभी एक जोरदार धमाके की आवाज आती है और हमला ना होने का सारा भरम टूट जाता है।
नायरा को ओलिना और याना की चीख की आवाज सुनाई देती है। नायरा चीख सुनकर ओलिना के रूम की तरफ दौड़ के जाने लगती है। इससे आगे क्या हुआ यह तो हमें मालूम ही है। उनके ऊपर किस्मत की मेहरबानी हुई, एक चमत्कार हुआ, उनकी जान बच गई। तो चलिए जान लेते हैं कहानी में आगे क्या हुआ। ओलिना, याना और नायरा बंकर में चली जाती हैं। वो तीनों बंकर के एक कोने में बैठे हुए थे। मोच के कारण ओलिना की टांगों में पट्टी बंधी हुई थी। याना ओलिना की गोद में सर रखकर सोई हुई थी। याना बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। ओलिना नायरा का हाथ अपने हाथों में लेकर बोलती है, आज तुम अगर भारत चली गई होती तो हम बच नहीं पाते। भगवान ने हमारे लिए ही तुम्हें भेजा होगा। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा किन शब्दों में करूं, मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। नायरा, ओलिना, आपको किसी भी तरह की शुक्रिया करने की जरूरत नहीं है। शायद मैंने जो किया वह मेरे लिए भी अच्छा था। अगर मैं डरकर भागती तभी मोटार में विस्फोट होता और उस स्थिति में तो मेरे शरीर को भी नुकसान होता। एक तरह से तो मैंने अपनी ही मदद की है, तो शुक्रिया अदा करने की कोई जरूरत नहीं है आपको ओलिना। फिर नायरा को मदद मिल जाती है और वो वापस भारत चली जाती है। थोड़े दिनों के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। रिकू ने जुक्रे के आधे से ज्यादा हिस्से पर कब्जा कर लिया था, लेकिन रिकू ने जुक्रे के यूनिवर्सिटी के पढ़ाई को बंद नहीं किया। नायरा वापस जुक्रे आती है पढ़ाई पूरा करने के लिए, जो कि अब रिकू का हिस्सा था। नायरा जब वापस जुक्रे आती है तो उसे पता चलता है कि अब ओलिना और याना वहां नहीं रहते हैं, तो वो हॉस्टल में रहकर ही अपनी MBBS की पढ़ाई पूरा कर लेती है और रिकू के ही एक अस्पताल में जनरल सर्जन के रूप में नौकरी करने लगती है। ऐसे ही नौकरी करते करते नायरा को 12 साल बीत चुके थे। एक दिन नायरा अपने केबिन में बैठी हुई थी। तभी अस्पताल का एक स्टाफ दौड़ता हुआ नायरा के केबिन की तरफ आता है और बोलता है, रिकू की आर्मी कॉलोनी में जुक्रे के आतंकवादियों ने हमला कर दिया है। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं, सारे आतंकवादी मारे गए हैं। उन सब घायलों को हमारे अस्पताल में लाया जा रहा है। रेडी हो जाओ मैडम, ये एक इमरजेंसी है। नायरा, चलो चलो मैं भी आती हूँ। आतंक के खूनी खेल में घायल हुए लोगों का आना शुरू हो जाता है, मानो जैसे कि अस्पताल में भगदड़ मची हुई हो। मुझे देखो पहले, मुझे बचा लो। उन लोगों ने मेरे बच्चों का क्या हाल कर दिया, ये देखो। पूरे अस्पताल में ऐसी ही चीख पुकार मची हुई थी। ऐसे ही एक घायल व्यक्ति को स्ट्रेचर में लाया जाता है। हॉस्पिटल का एक स्टाफ नायरा को बुलाता है, मैडम नायरा इधर आ जाइए जल्दी से। वह व्यक्ति गंभीर रूप से घायल था। उस व्यक्ति के पीछे पीछे दौड़ते हुए एक महिला और एक छोटी सी घायल बच्ची भी आ रही थी। शायद वह महिला घायल व्यक्ति की पत्नी थी और वह बच्ची उसकी बेटी थी, जो कि लगभग 4 साल की उम्र की होगी। वह बच्ची नायरा से बोलती है, प्लीज मेरे पापा को बचा लो डॉक्टर आंटी प्लीज। नायरा बच्ची के सर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए ऑपरेशन थिएटर में चली जाती है। नायरा जैसे ही ऑपरेशन शुरू करती है वह व्यक्ति दम तोड़ देता है। नायरा पूरी तरह से दंग रह जाती है, जैसे कि कोई बहुत बड़ा सदमा लगा हो नायरा के। उसकी डॉक्टरी करियर में ऐसा पहली बार हुआ था कि जब किसी व्यक्ति ने इलाज के दौरान उसके हाथों में दम तोड़ दिया हो। ऑपरेशन थिएटर का गेट जैसे ही खुलता है, सामने उस व्यक्ति की बेटी और पत्नी खड़ी थी। नायरा, आई एम सॉरी। उसकी बेटी की नजर नायरा की नजरों से मिलती है।
वो गुस्से से नायरा की ओर देखती हैं, जैसे कि उसी ने उसके पिता की जान ले ली हो, और वो रोते हुए चली जाती है। नायरा चेयर पर बैठ जाती है। वो बहुत ही सदमे में थी उस व्यक्ति के मृत्यु से। तभी एक स्टाफ नायरा को बुलाता है। मैडम जल्दी। ऐसे ही मरीजों का इलाज करते हुए नायरा का वह दिन निकल जाता है। 45 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी उस आतंकवादी हमले में। नायरा के साथ आगे क्या होता है? नायरा की ये कहानी कहाँ जाके खत्म होती है? इसके लिए हमारी अगली वीडियो जरूर देखें। बहुत ही दिलचस्प कहानी लगेगी आपको ये। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।